जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, बच्चों की और अगर सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? बच्चों एक केस लॉ लिखो, ठीक है, ITO केस लॉ लिखवा देती हूँ मैं, ITO, राइट, ITO वर्सेस अरुणा गिरी, ठीक है, अरुणा गिरी चटियार। ये जजमेंट आपके लिए बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। 1996 सुप्रीम कोर्ट, 1996 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ठीक है। ओके, कैन वी प्रोसीड विद इट? लिख लिया? ऑल राइट, इसका एक एग्जाम्पल ले ले। हर्ष, क्या हुआ तुम्हें आज? तुम थके वके क्यों लग रहे हो? चलो कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पर देखो, ABC एक पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं, ठीक है। आपको पता है इनको कुछ इनकम टैक्स पे करना रहता होगा हमेशा। यहाँ पर ड्यूज है, क्या है? ड्यूज है। मिस्टर डी, इनको इस पार्टनरशिप में एंट्री मिल गई, किसको? डी को। अब पार्टनर्स कितने हो गए? 4, ठीक है। यहाँ पर इस इनकम टैक्स ड्यूज जो था ना, इसकी रिकवरी करने के लिए गवर्नमेंट ने इनके अगेंस्ट एक सूट फाइल करा, जिसमें इम्प्लीट करा ABCD चारों को, ABCD चारों को इसमें इंक्लूड करा। डी ने ऑब्जेक्शन लिया, कहा कि ये जो ड्यूज है ना, ये किस टाइम के हैं? जब ये पार्टनर थे, आई वॉज नॉट पार्टनर। तो इन्होंने, डी ने सेक्शन 25 के उस पार्ट को यूज करा जिसमें लिखा है दैट पार्टनर विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द पर्सन व्हेन ही वाज अ पार्टनर। समझ रहे हो ना हर्ष? उसने कहा आई वॉज नॉट पार्टनर एट द टाइम व्हेन द ड्यूज वर देयर। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला, इसको हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है कि दैट यू विल बी लायबल टू पे ऑल काइंड्स ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस, जो भी ड्यूज है। यानी ड्यूज थे बहुत ज़्यादा, इन पे प्रेशर था। इन्होंने इनको इन्वाइट करा कि आप भी आ जाओ, बट हमारे पास ड्यूज बहुत हैं। तो उन्होंने कहा नो टेंशन, आई विल टेक सम हेल्प फॉर यू। यहाँ इन्होंने एंट्री करी डिस्पाइट नोइंग अब द ड्यूज। इन्होंने कहा कि मैं इसको पे कर दूंगा, आई विल ऑल्सो हेल्प। यहाँ पर जब गवर्नमेंट की ने इनके अगेंस्ट रिकवरी कराई तो डी ने कहा मैंने तो जब काम करा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जनरल रूल यही है कि सेक्शन 25 में आप जब भी लायबल होगे जब वो फैक्ट कब हुआ, जब आप पार्टनर थे, लेकिन इट विल बी सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 31 कहता है कि वो कोई भी पार्टनर पहले के कामों के लिए लायबल नहीं होगा। वही बात जो ये कह रहा है यही तो वो भी कह रहा है, बट उसमें एक शब्द लिखा है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करा था कि इसके लिए मैं लायबल होऊंगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल बिल्कुल नहीं, पहली बात, क्योंकि ये भी ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर में कोर्टिजन में करा तो कॉन्ट्रैक्ट की वही मीनिंग चलेगी यहाँ पर भी। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल है स्टूडेंट, एंट्री करा डिस्पाइट नोइंग ड्यूज आर देयर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ABCD ऑल विल बी लायबल टू पे द ड्यूज। Reason being, of course, section 25 is there, but 31 is to be also read. Partner will be liable for the act which was done before him, but it is subject to the contract. ठीक है, चलो. Subscribe for more content.